प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.1 के तीसरे प्रश्न के शेष बचे हुए दो पार्ट, जो दो सवाल हैं, उन्हें हल करेंगे। तो कल हमने प्रश्न संख्या 3 के ही शुरुआती दो पार्ट हल किए और आज अंतिम इसके दो पार्ट हैं। तो देखिए, सवाल बोर्ड पर हमने लिख दिया है कि 25 का, फिर बड़े कोष्ठक में 62 माइनस, फिर मझला कोष्ठक 6 गुणे 4, फिर छोटे कोष्ठक में 19 माइनस 2, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद का 8, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्न को जब सरल करेंगे हम, तो हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स हटाने हैं। सबसे पहले यह कोष्ठक आपको तोड़ने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें छोटा कोष्ठक यहीं पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसी पर हम काम करेंगे। 19 माइनस 2 जो दिख रहा है, इसी का सरलीकरण करिए। जहाँ पर का है वहाँ पर आप गुणे का चिन्ह बना दें। तो चलिए हल करते हैं। तो 25 का 62 माइनस 6 गुणा 4। अब देखिए, छोटे कोष्ठक को हम तोड़ रहे हैं। 19 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 17। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 17। लेकिन 4 के बाद देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह हम बना दे रहे हैं 17। और देखिए, हमने तोड़ दिया कौन सा कोष्ठक? छोटा कोष्ठक। समझ लीजिए आप, 6 गुणे 4 था और 4 के बाद कोष्ठक लगा हुआ था। यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, और जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा था। तो 19 में से जब 2 हमने घटाया तो 17 मिला, और 4 और 17 के बीच में चिन्ह कौन सा हो गया? गुणा का हो गया। अब देखिए, मझला कोष्ठक हम तोड़ेंगे। मझला कोष्ठक तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 का बड़ा कोष्ठक ऐसे ही बना दिया 62 माइनस। अब देखिए, मझले कोष्ठक में गुणा की संक्रियाएँ हैं, गुणा ही आपको करना है। तो 6 चौको 24 और 24 गुणे 17 आप कर लीजिए। 24 गुणे 17, तो इसका हल आ जाएगा। तो 7 चौको 28 की 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, और फिर 1 चौके 4 1 दुक्के 2 8 6 4 10 के 0 और 2 1 3 1 4 408। तो 62 माइनस, अब इस कोष्ठक के अंदर क्या हमें मिला? 408। तो यहाँ हमने लिख दिया 408। तो अब देखिए, 408 अब गुणा यहाँ पर जो का था, गुणे 8 आप कर दीजिए। मझला कोष्ठक भी हमने तोड़ दिया, माने 62 माइनस 408 और गुणा 8 हो गया। तो अब देखिए, 25 और का के स्थान पर यहाँ भी आप गुणा लगा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर घटाने और गुणा दो संक्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे? इनका गुणा पहले होगा और घटाने की क्रिया बाद में होगी। जब हमने कहा था, जब भाग, जोड़, घटाना, गुणा सारे चिन्ह संक्रियाएं हों, तो सबसे पहले भाग और उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और तत्पश्चात लास्ट में घटाना। तो यहाँ देखिए, इनका आपका गुणा होगा और फिर 62 में से यह माइनस होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 62 माइनस 8 टाई 64 के 4 और 0 है 64 ही लिख लीजिए, और 8 चौक 32, 3264 प्राप्त हुआ। 62 माइनस 3264। अब देखिए, इस कोष्ठक को भी हम तोड़ देंगे। तो 25 गुणा, अब इस कोष्ठक में देखिए घटाएंगे, माइनस में आएगा माइनस, और 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 6 गए 0। अब 32 आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए। 32 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए, इसका गुणा कर लीजिए, अब आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो देखिए, गुणा हम कर लेते हैं, 25 से गुणा कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 25 दूना 50 के 0 5 आए, तो चूँकि 0 है यहाँ आप लिख लीजिए 5 ही। 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, और 25 तियाँ 75 5 80। तो आपका उत्तर आ गया -80,050। ऐसा आपका उत्तर आ गया
-80,050। तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल हल हो गया और यही इसका आंसर है -80,050। तो देखिए तीसरे सवाल के थर्ड पार्ट को हमने हल कर लिया। अब देखिए हम इसके चौथे और लास्ट पार्ट को भी हल कर लेते हैं। उसमें क्या है, तो इस प्रश्न को हम हटा देते हैं। तो देखिए इसका अंतिम सवाल है, फोर्थ पार्ट। इसमें दे रहा है 282 माइनस बड़ा कोष्ठक 175 माइनस, रुके हैं। तो देखिए मैंने तीसरे सवाल का फोर्थ पार्ट भी यही है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए इस तरीके के कई सवाल हम हल कर चुके। अब आपको पता होगा कि जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर हम काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए रेखा कोष्ठक है, तो कोष्ठक जब हटाते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक ही हम हटाएंगे। तो चलिए देखिए शेष चीज़ें हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 282 माइनस बड़ा कोष्ठक 175 माइनस, फिर मझला कोष्ठक 150 माइनस, फिर देखिए छोटा कोष्ठक हमने लगा दिया 75 भी हमने लिख लिया। मगर अब रुकिए, अब देखिए मझला माने रेखा कोष्ठक है ऊपर। अब रेखा कोष्ठक का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ऐसे एक ब्रैकेट्स बना हुआ है और देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तब ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब यह रेखा हटेगी, रेखा कोष्ठक हम तोड़ेंगे तो यह माइनस जो है वह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और ये रेखा कोष्ठक टूट जाएगा। तो चलिए देखें 75 माइनस 60 और प्लस 30, और उसके बाद छोटा कोष्ठक बंद, मझला और बड़ा भी बंद। देखिए रेखा कोष्ठक हमने हटा दिया। अच्छा, रेखा कोष्ठक के हटने से हुआ क्या, केवल इतना ही हुआ कि ये माइनस प्लस हो गया। यदि आप चाहते तो इस संक्रिया को हल भी यहीं पर कर सकते थे। अब अगले स्टेप में इस छोटे कोष्ठक को भी हम हटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। शेष चीज़ें आप ऐसे लिख लें, 282 माइनस बड़ा कोष्ठक 175 माइनस मझला कोष्ठक 150 माइनस। अब देखिए इस कोष्ठक को हम सरल कर लेते हैं। तो पहले प्लस प्लस जोड़ लीजिए और माइनस माइनस को अलग से जोड़ लीजिए। तो प्लस में आपके पास 75 है और 30 है, तो 75 30 105 होता है। तो धनात्मक संख्याएं हमने जोड़ ली, 105 प्राप्त किया, और ऋणात्मक हमारे पास केवल 60 ही है। तो चलिए अब इस बार इस कोष्ठक को हम हटा देंगे। इस छोटे कोष्ठक के सरलीकरण की प्रक्रिया हो गई है। 105 में से 60 है आपको घटा देना है इस बार। तो चलिए 282 माइनस बड़ा कोष्ठक 175 माइनस मझला कोष्ठक 150 माइनस। अब देखिए इसे हम हल कर लेते हैं। 105 में से 60 घटा दीजिए और जो कुछ आए यहीं पर लिखिए। छोटे कोष्ठक को हम इस बार तोड़ देंगे। तो देखिए 105 में से 60 गया तो बचेगा कितना, 45 बचेगा। 105 में से 60 गए तो 45 बचे। तो यहाँ हमने 45 लिख दिया। मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो देखिए छोटा कोष्ठक भी टूट गया, रेखा कोष्ठक भी टूट गया। अब मझले कोष्ठक को इस बार हम तोड़ेंगे। तो चलिए 282 माइनस बड़ा कोष्ठक 175 माइनस। अब देखिए जब इसे हम सरल करेंगे, 150 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 105। 150 में से 45 जाएंगे तो 105 बचेगा। तो माइनस 105 हम लिख देते हैं। अब देखिए मझला कोष्ठक भी तोड़ दिया हमने। अब देखिए बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। 175 में से 105 घट जाएगा, फिर जो आएगा उसे आप 282 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 282 माइनस, अब देखिए 175 में से 105 जब आप घटाएंगे तो 70 बचेगा। 175 में से 105 हम घटा देंगे, 70 बचेगा। तो माइनस आप 70 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए 282 में से अब कितना है आपको घटाना है, 282 में से आप 70 घटा दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माने कि 212। 282 में 70 गए और 212, तो 212 यही आपका फाइनल माने उत्तर है। तो देखिए इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। तो आज हम लोग 2.1 के प्रश्नों को
सारे प्रश्नों को हल कर चुके। तो कल हम मैंने अगले अभ्यास को देखेंगे 2.2 को, और तब तक इन सवालों को आप हल करते रहिए। अच्छा, इन सवालों को आप नोट कर लें और नोट करने के बाद अपने से ही हल करें, और यदि सवाल ना लग पाए तो आप पुनः से वीडियो देखकर सवाल को हल कर सकते हैं। बस धन्यवाद।